परम पूज्य गुरुदेव, आपको सादर चरण स्पर्श। एक सक्षम गुरु ही अपने शिष्यों को गुणतम ज्ञान प्रदान कर सकता है। आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ। एक्चुअली जो वास्तविक देशनाएं हैं, वास्तविक गहराइयां हैं, वो तो हम बहुत ही कम स्पर्श कर पाते हैं। मैं मतलब ये बड़े एक इत्तेफाक की बात है, जो हमारे ज्ञान की गूढ़ देशनाएं हैं, उनके अंकों को लोग देखते नहीं हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है देखने। पता नहीं क्या कारण है कि उनके व्यूज नहीं होते, उन्हें लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो बेस है। अब ये जो मदारी टाइप के, हालांकि हम अपने शीर्षकों में वो उस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जो मदारी टाइप के सनसनीखेज और उस तरह की चीजें जो बहुत सतही और बहुत जिनका कोई बहुत अर्थ नहीं है, उनमें ज्यादा लोगों का मनोवैज्ञानिक एक वो रहता है कि जो रस है वो उस तरह के रसों में ज्यादा रस होता है व्यक्ति का। लेकिन जो उसकी जीवन का ऊर्जा है, जैसे कि आप कभी चॉइस में किसी 5 स्टार होटल में आपको पंपकिन की सब्जी नहीं मिलेगी, खिचड़ी नहीं मिलेगी, तोरी नहीं मिलेगी, लौकी नहीं मिलेगी, पपीते की सब्जी नहीं मिलेगी। रीजन क्या? कि वो लाभकारी है। उस जो लाभकारी है वो त्याज्य है समाज से, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ हो, कोई उसकी फरमाइश नहीं करता। और अगर कोई बना दे, किसी रिश्तेदार के घर आप जाएं, सबसे ज्यादा लाभकारी आपके लिए लौकी की सब्जी है, और किसी ने बना के रख दी तो आप 50 जगह गाएंगे उस बात को। हम उनके घर गए, बच्चे का जन्मदिन था, बताओ लौकी की सब्जी बना के रख ली। कोई करता है ऐसा? पनीर तो अपने दिन अपने घर रोज ही खा रहे थे। लौकी की सब्जी में ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बड़ा अच्छा था, पेट ठीक रहता आपका, पार्टी भी मना लेते और साइड इफेक्ट से भी बच जाते। लेकिन हम ऐसे जीवन को बिल्कुल कृत्रिमता से देखने के आदी हो गए हैं। बहुत आर्टिफिशियलनेस भर गई है हर तरफ। सब्जी देखने में अच्छी होनी चाहिए, चाहे पेट 3 दिन तक खराब रहे, तो होटल वाले सजाने में लगे पड़े। वो मैंने उसको कहा कि बिल्कुल जैसी तुम खुद खाते हो। जब मैं कोई होटल में जाता हूँ तो कहते कैसी बनाए? मैंने कहा जैसे खुद खा सको। बोले तो फिर तो कुछ डालना ही नहीं है। मैंने कहा हाँ बस वही बनानी है आपने। वो सबसे कठिन काम है। बोले जी ये लोग अगर कभी ऐसा बना दे तो उसका पेमेंट नहीं करते, लड़ने लगते हैं, ये क्या बनाया है, इसमें रंग नहीं दिख रहा है, देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो ये जो दिखावट का एक बड़ा जबरदस्त वो खड़ा हो गया है हमारे दिमागों में, उससे अगर हम बचेंगे तो वो लाभ की तरफ होंगे और अच्छी जीवन को जीने के पात्र भी हो पाएंगे।